योगी सरकार में वन मंत्री माफ कीजिए दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल। ये कहा जा रहा था कि अगर इन्होंने छोड़ा तो फिर अभी तक शामिल क्यों नहीं हुए, मकर संक्रांति वाले दिन इनको शामिल होना था। लेकिन दारा सिंह चौहान अब शामिल हो गए। दारा सिंह चौहान के साथ कई नेता समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े। पिछड़े दलित समाज की अनदेखी हो रही थी। दारा सिंह चौहान ने कहा, नारा दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास चंद लोगों का हुआ। दारा सिंह ने यह भी कहा, चौहान ने 12 जनवरी को बीजेपी से इस्तीफा दिया था। उनसे यह भी पूछा गया कि अब तक किस बात का इंतजार कर रहे थे, अब तक क्या कर रहे थे, तो बोले इंतजार कर रहे थे। सुनिए, अब जरा ये देख लीजिए और इसके बाद जितेंद्र, इसके फौरन बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके पास कुछ विलंब से आ रहा हूं, इसके लिए माफी। जरा ये देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री जब ये गए, हालांकि यहां ये कहा जा रहा है कि जिस बिरादरी का रिप्रेजेंटेशन का ये दम भरते हैं, एक्चुअली जब सियासत में कोई आता है और सांस्कृतिक और उसके पीछे वहां से आंदोलन की पृष्ठभूमि नहीं होती तो वो जाकर बहुत कुछ नहीं कर पाता। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये लागू है? पूर्व मंत्री हैं, चले गए समाजवादी पार्टी के खेमे में। दारा सिंह चौहान उसी दिन पीछे ये बात आ रही थी और अगले दिन उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और इसके साथ धर्म सिंह सैनी भी चले गए, पूर्व मंत्री ब्रजेश प्रजापति चले गए विधायक, रोशन लाल वर्मा विधायक वो भी चले गए, भगवती शरण सागर चले गए। और इस तरीके से ये लिस्ट लंबी होती चली गई। जब मुकेश वर्मा और विनय शाक्य ने भी इनको ज्वाइन कर लिया, बाला प्रसाद अवस्थी ने इनको ज्वाइन कर लिया, अवतार सिंह भड़ाना वो भी चले गए। अब सवाल यह है कि ये सभी कहीं ना कहीं अपनी बिरादरी का रिप्रेजेंटेशन का भी, अब बसन भड़ाना ये गुर्जर समुदाय का चेहरा, अब क्या इसमें अनिला जी ये इनकी बिरादरी तक भी संदेश गया है, या अब जिस लिमिटेशन की, पॉलिटिकल लिमिटेशन की बात अभी मीना साहब कर रहे थे, इनकी बिरादरी के लोग भी समझ गए हैं कि हासिल अभी तक क्या हुआ है, आगे क्या होगा? देखिए दिनेश जी, मोरोवर अगर आप देखें 2014 के बाद, अगर मैं उत्तर प्रदेश की विशेषकर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे जो वोटर ने उसने जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट किया। और हमने नतीजे देखे, 14 में देखे, 17 में देखे और 19 में देखे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वोटर इस चीज को भी बहुत फॉलो कर रहे हैं कि भी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, किस प्रकार के इनके काम रहे हैं, क्या ये विकास करते हैं कि नहीं करते हैं। केवल और केवल ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप जातियों को नकार सकते हैं, ये सच्चाई है, परंतु उन जातियों के लिए भी कुछ काम करते हैं, या जिस जाति से नेता आता है केवल उसी जाति के लिए कार्य होता है। हम जानते हैं कि बीएसपी में बहन जी जिस जाति से आती है, या तो उसके लिए काम होता है या एक धर्म विशेष के लिए काम होता है। समाजवादी पार्टी में जिस जाति से अखिलेश यादव जी आते हैं, या तो उस जाति के लिए कार्य होता है या एक धर्म विशेष के लिए कार्य होता है। तो मुझे लगता है कि वोटर अभी जरूर देखने लग गया है कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है कौन दे रहा है। जितेंद्र के पास इसको समझने के लिए चलते हैं। मैम ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो। जितेंद्र, आपने किसान आंदोलन से लेकर हर जगह जमीन पर रहकर काम करके रिपोर्ट लोगों तक पहुंचाई है। मैं जरा ये आपसे जल्दी से जान लेना चाहता हूं कि लोग क्योंकि कई तरह के इस समय नैरेटिव चल रहे हैं, एक 80-20 वाला नैरेटिव चल रहा है, 85-15 वाला नैरेटिव चल रहा है, और एक बात ये भी चल रही है कि ठीक है 80-20 होगा, लेकिन उस 80 में क्या ऐसा तो नहीं है कि 10-20% जो हैं वो एक्चुअली लाभान्वित हो रहे हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं, इसलिए आपको उसको भी बाइफरकेट करके देखना पड़ेगा। लोगों के बीच में क्या नैरेटिव चल रहा है, क्या किस तरीके से लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को? बिल्कुल, ये आपने यक्ष प्रश्न पूछा है दिनेश कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लोग अभी देख रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। जो पहले उन्होंने ये भी देखा पब्लिक ने कि 5 साल तक ये जो है वो सत्ता में रहे, सीट्स पे रहे और हर चीज़ें उन्होंने भोगी, और चुनाव से ठीक पहले वो दल बदल गए और उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर उनकी जाति की जो है अपेक्षा हो रही थी, लेकिन जब दूसरी जगह जाते हैं तो वो कुछ और बोलते हैं और उसका जवाब भी मिल रहा है। मसलन जिन लोगों ने बीजेपी छोड़कर साइकिल की सवारी की, उन्होंने कहा कि पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की और कह सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है उनकी अपेक्षा हो रही है। तो इस बात का जवाब दिया खुद मुख्यमंत्री योगी ने। उन्होंने कहा कि हमारी आप जो कैंडिडेट्स की सूची देखेंगे तो उसमें पाएंगे वो सामाजिक न्याय का प्रतीक है। दूसरी तरफ उन्होंने उदाहरण दिया कि इस तरह से कैराना, मुजफ्फरनगर और तमाम ऐसी जगहों पर जहाँ भी दंगे हुए या पलायन हुआ, उसमें जो लोग बाकायदा उनके ऊपर आरोप लगे और हिस्ट्री शीटर रहे, कुछ अभी देखेंगे हाल ही में एक प्रत्याशी ने सरेंडर भी किया पुलिस के सामने, तो ऐसे लोग हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि माफियाओं को, गैंगस्टर्स को पार्टी जो है वो सत्ता में लानी चाहती है और ये उसका सूचक है, चरित्र को उजागर किया है। तो पब्लिक जो है अभी देख रही है, समझ रही है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि पहले जो चरण का चुनाव है उससे पहले अपना मत बनाए और उसके बाद में वोटिंग करे। लेकिन जो डेली कह सकते हैं कि पल पल जो चीज़ें बदल रही हैं वो पब्लिक को कहीं ना कहीं एक सोचने पर मजबूर जरूर करती हैं।
कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।